गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 2 दिन से अपनी क्लास अपसेट हो रही थी क्योंकि राजस्थान और हरियाणा इस साइड अपने सारे एरिए में नेट नहीं चल रहा था दोस्तों। तो आज से नेट चल गया है दोस्तों और कंटिन्यू क्लास आएगी। सुबह 8 बजे आएगी इंडिया पॉलिटी की, नेट 8 बजे आएगी दोस्तों इंडियन पॉलिटी की, और शाम को 8 बजे आएगी राजस्थान जीके की दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है अपना, वर्तमान समय में भारतीय संघ में वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन सी सही होगा, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया था? ऑप्शन बी सही होगा, 1961 राइट आंसर होगा दोस्तों। गोवा सहित पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय क्षेत्र का राज्य बनाया गया था। आज का अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन था दोस्तों? क्योंकि भारत का जब एकीकरण किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा। तो आज का अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है? कौन सी अनुसूची देती है वेतन का ब्यौरा दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा, दूसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। तो कौन से राज्य के लिए किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा, असम राज्य के लिए किया गया है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची है ना दोस्तों, वो है नगर पालिका से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान को कब, भारतीय संविधान सभा थी ना दोस्तों, उसने भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 9वें क्वेश्चन में, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन डी सही होगा, लिखित संविधान अमेरिका से हुआ था दोस्तों, और सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का ही है। ऑप्शन डी सही होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है दोस्तों? भारत और अमेरिका यानी यूएसए में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक है, क्या अधिकार है दोस्तों? संपत्ति का एक विधिक अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? कितने थे दोस्तों? ऑप्शन बी, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और इसको कहाँ कर दिया गया है दोस्तों? इसको 300A में जगह दे दी गई है। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को जगह दी है, वहाँ ये विधिक अधिकार बन गए हैं। 13वां क्वेश्चन देखना दोस्तों आज का, तो इस क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए सही होगा, जनसंख्या नियंत्रक और परिवार नियोजन भारत की मध्य सूची में संविधान में दी गई है, समवर्ती सूची में दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, भारत के संविधान में से कौन सी एक अनुसूची को दल बदल कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, 10वीं अनुसूची में 1952 में ये जोड़ी गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना,
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है दोस्तों, यानी भूमि का जितना भी सुधार है वो दोस्तों कौन सी अनुसूची के अंदर होगा, वो होगा दोस्तों राज्य सूची के अंदर। राज्य सूची का विषय है दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन डी कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली का है, किसने कहा है दोस्तों, के एम मुंशी ने जन्म कुंडली का है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के एम मुंशी वाला क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में टपक जाता है दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा है, किसने कहा दोस्तों, अर्नेस्ट वार्कर ने ये बात कही है, वृद्धावस्था की प्रलेख कहा है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर किसका प्रतीक है दोस्तों, चक्कर किसका प्रतीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, चक्कर है न्याय का प्रतीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों आज का, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 20वें क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कितनी संख्या है दोस्तों, 24 तीलियां हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारतीय संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, हैदराबाद जो देशी रियासत थी वहाँ के राजा ने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, शोषण के विरुद्ध है दोस्तों, कानून के समक्ष है, धार्मिक स्वतंत्रता है, कौन सा नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन, कोई मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जब अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उनके साथ ज्यादती होती है दोस्तों, तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध रिट लगा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के अनुसार ये होता है दोस्तों। और आज का 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जाता, कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल 20 और 21, ये आपातकाल में दोस्तों अपने आप ऑटोमेटिक ही निष्प्रभावी हो जाते हैं, याद रखना दोस्तों आर्टिकल 20 और 21। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा, 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और ताकि मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। वीडियो को देखते तो हो, व्यू तो अच्छे आते हैं, आप देखते अच्छे हो दोस्तों, पर वीडियो पूरी देखा करो, कंप्लीट वीडियो देखा करो, ताकि आपको क्लास भी समझ में आए और आगे क्लास ही कंटिन्यू रह पाए। और दोस्तों आप वीडियो देखते भी हो पर लाइक नहीं करते, एक लाइक का बटन दबाने में आपका क्या जाता है दोस्तों, एक कमेंट कर दिया करो और एक लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले वीडियो का कंटेंट कैसा हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ वो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर में जो राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्कर है दोस्तों भारत का, वो किसका प्रतीक है, न्याय का, स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारा का। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में करना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्विज जानने के लिए दोस्तों फॉलो करें विकास जी के क्लासेज, फॉलो करिएगा विकास जी के क्लासेज, विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।